मैत्री नगर फेज 6 के रहवासी क्षेत्र में एक निजी अस्पताल संचालक द्वारा अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वार्ड 28 के लोगों ने गुरुवार को रिसाली निगम की महापौर और आयुक्त से मुलाकात की, जिस पर महापौर और आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य की जांच करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वार्ड 28 मैत्री नगर रिसाली फेज 6 सड़क नंबर 2 में एक निजी अस्पताल संचालक द्वारा रहवासी क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे वार्ड के लोगों में आक्रोश है। वार्ड के लोगों का कहना है कि अस्पताल खोलने से यहां की आवाजाही बढ़ेगी। अस्पताल के आसपास के मकानों में बुजुर्गों और बच्चे भी निवासरत हैं। यहां पार्किंग की किसी तरह की भी व्यवस्था नहीं है। रहवासी क्षेत्र में अस्पताल खोले जाने से लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अस्पताल से निकली गंदगी और कचरे से भी बीमारियों के फैलने का अंदेशा बढ़ेगा। अस्पताल निर्माण कार्य का स्थानीय लोगों द्वारा महीनों से विरोध किया जा रहा है, बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रखा गया। गुरुवार को वार्ड के लोगों ने वार्ड 28 की पार्षद डॉक्टर सीमा साहू को मौके पर बुलाया। स्थानीय पार्षद को अस्पताल के संबंध में जानकारी देकर निरीक्षण भी कराया गया। वार्ड के लोगों ने वार्ड पार्षद को अस्पताल खुलने से होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया। तत्पश्चात वार्ड पार्षद सीमा साहू ने स्थानीय लोगों की मुलाकात नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा से कराई। महापौर को लोगों ने अस्पताल से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया और रहवासी क्षेत्र में अस्पताल खोले जाने को लेकर अपना विरोध भी जताया। इस संबंध में महापौर शशि सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, अभी वार्ड 28 के सभी नागरिकगण मेरे पास आए हुए हैं, उनकी जानकारी मुझे दी है। और जब वहाँ की जनता इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो वहाँ नहीं होना चाहिए अस्पताल। और इसकी मैं पूरी जानकारी लेके जो भी है हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजर हैं उनसे मैं ज़रूर चर्चा करूँगी, क्योंकि जनता की मांग के अनुसार हमको काम करना है, जनता के हित में काम करना है। नहीं, मुझे जानकारी अभी मिली है, अब विवेचना करके मैं निरीक्षण करूँगी वहाँ जाकर। महापौर से मिलने के उपरांत वार्ड के लोगों ने रिसाली नगर निगम के आयुक्त आशीष देवांगन से भी मुलाकात की और उनके समक्ष अपना पक्ष रखा। आयुक्त आशीष देवांगन ने इस संबंध में अधिकारियों को बुलाकर उचित जांच कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उसमें हमको शिकायत मिली कि विनायक हॉस्पिटल द्वारा रिहायशी एरिया में बिना परमिशन का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। अभी संबंधित अधिकारियों को उसकी जांच के लिए भेजा गया है और अगर जांच सही पाई जाती तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। महापौर और आयुक्त से मुलाकात करने के पश्चात मैत्री नगर के रहवासियों ने रिसाली नगर निगम के सभापति केशव बंछोर से मुलाकात की और अस्पताल खुलने से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर सभापति ने जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की बातें कही। नहीं, अगर वहाँ के रहवासी उसके विरोध में हैं तो हम भी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए हम भी उनके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि वहाँ अस्पताल ना खुले। पता करवाते हैं कैसे ये काम रुका नहीं, जब वहाँ के रहवासी यों की जन भावना जो है कि उसके खिलाफ है कि वहाँ नहीं होना चाहिए अस्पताल, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहाँ अस्पताल। हम आयुक्त से बात करेंगे और संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे कि ये कैसे हो रहा है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नगर निगम रिसाली के वार्ड 30 के पार्षद और PWD प्रभारी अनूप डे से भी स्थानीय लोग मिले। अनूप डे ने निर्माण कार्य की जांच कराने की बातें कही। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ की जानकारी हमको अभी थी नहीं। आज इनके आने के बाद ही हमको संज्ञान में मिला और अभी हमारे एक बात भी कमिश्नर साहब से हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनका नियमितीकरण नहीं हुआ, तो नियमितीकरण नहीं हुआ तो बिल्कुल क्लियर है कि वो परमिशन मिल ही नहीं सकता वहाँ पे, और उसको कैंसिल किया गया। जो कि साहब ने बोला है और संज्ञान में लेके मैं जाऊंगा, एक बार साइट विजिट कर लेता हूं, तो और हो सकता है स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य हमारे प्रभारी है जो उनको भी कल मैं लेके जाऊंगा और जाके एक बार विजिट कर लूंगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी होगी उसको अपन करेंगे। वार्ड 28 की पार्षद सीमा साहू ने निरीक्षण उपरांत अपनी प्रतिक्रिया दी। रिहायशी एरिया में तो वैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके जितने भी गार्बेज वगैरह रहते हैं, जो भी निकलता है वो नुकसान ही रहता है बाकी लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए और मैं जनता के साथ ही जाना चाहूँगी। ये जानकारी तो नायडू भैया दिए थे, तो मैं भी खुद बोली थी कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ विनायक हॉस्पिटल तो है यहाँ पे पास में, लेकिन उसका फेस है मेन रोड के साइड है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर समस्या तो हो गई।
तो इसके लिए अधिकारियों को बोला गया है कि आप देखिए किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। बंद होना चाहिए, आगे अब हम कोशिश जरूर करेंगे। मैत्री नगर फेज 6 के रहवासियों ने अपनी परेशानियां कुछ इस तरह से बताई। एक अवैध रूप से अस्पताल का निर्माण हो रहा है। हमने आयुक्त और महापौर को भी इसकी हमने शिकायत पत्र लिख के दिया था। हमने इसकी शिकायत पत्र 7/11/2022 को दिया था कि यहाँ अस्पताल का निर्माण हो रहा है। उस समय से काम शुरू होने लगा। फिर हमने फिर दोबारा निगम में जाके पता किया कि इसका अस्पताल निर्माण हो रहा है, उसका क्या विरोध कर रहे हैं, इसका रोकने का क्या उपाय कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया नया अस्पताल बनेगा, नहीं बनेगा, परंतु अस्पताल का निर्माण होता चलेगा। कल भी निगम से आए थे, उन्होंने भी हमको आश्वासन देके गया कि नहीं अस्पताल का निर्माण नहीं होगा, परंतु हमें आश्वासन ही मिल रहा है, इसके विरोध कोई नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि आपके ग्रैंड चैनल के द्वारा लोगों को पता चले कि कितने अवैध रूप से एक अस्पताल निर्माण हो रहा है। ये आपको सामने दिख रहा है, तो जिससे आने वाला भविष्य जो है बच्चों का अंधकार हो जाएगा। जिनकी एज 80 साल हो गई है, अभी हम कोरोना महामारी से निकले हैं, हाँ, अभी फिर एक नई बीमारी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर जो भी आएंगे पेशेंट, उनकी बीमारी हमारे बच्चों को लग जाएगा। आने वाली पीढ़ी जो है उनके लिए बहुत घातक है। हम ग्रैंड न्यूज़ चैनल से अनुरोध करते हैं कि इसको जन जन तक फैलाए, इस बात को आगे तक फैलाए, जिससे हमारा समाज सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद। हम लोग की समस्या ये है कि आवासीय परिसर है और इसमें अस्पताल खुल रहा है, जिसका कि हमें ऑब्जेक्शन है, क्योंकि घर से सटा हुआ है। पहले अलग हो तो ठीक है, एकदम सटा हुआ। और अस्पताल से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो आप सब जानते हैं कि हमसे कितनी परेशानियां होंगी। एम्बुलेंस आएंगी, बहुत सारे वो आएंगे, पेशेंट्स आएंगे। निगम कमिश्नर से आयुक्त के पास जी हाँ, आश्वासन तो सभी देते हैं, कार्यवाही कोई नहीं करता। परेशानी ये देखिए, ये गली है मुश्किल से 25 फीट का, और हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट्स वगैरह आएंगे, दुखी लोग आएंगे, और रोज़ अलग अलग लोग आएंगे। तो हम लोग किस किस को बोलेंगे यहाँ पार्क मत करो, यहाँ बैठो मत, यहाँ बच्चों को पेशाब मत कराओ, खाना मत खिलाओ। बीमार लोग हैं, वैसे ही परेशान हैं, हम लोग भी परेशान होंगे। यही परेशानी है। रेजिडेंशियल एरिया में ऐसा एकदम घरों से लगा हुआ, जैसे हॉस्पिटल ये पहले सामने है, देखिए रोड पे, अब 25 साल से है। हम लोग कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उससे किसी का कोई लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा था। यहाँ हम लोग का आए दिन लोगों से झगड़ा या पंगा होता ही रहेगा। तो हमारी परेशानी यही है। मैं एक चीज़ ये बोलना मांगता हूँ कि यहाँ पे जिस टाइम पे कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे हम 5-6 परिवार बैठ के यहाँ पे अपना मकान बनाए कि दूर हैं, अलग है, सारे माहौल से अलग रहेंगे, बच्चों को अच्छा वातावरण मिलेगा, ये सोच का है। लेकिन यहाँ पे जब आए, अभी तक ठीक ही था, चल रहा था, सारी कॉलोनी वाले से सब मिल कर रह रहे हैं। लेकिन अब अचानक एक दिन हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, जबकि ये प्योरली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नाम पे है, कमर्शियल का कहीं पे दूर दूर तक नहीं है। वो भी हॉस्पिटल बन रहा है बाजू में, मेरे छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के भी बच्चे, और यही समझ में नहीं आता कि इस हिसाब से अगर चलता रहा तो आगे हम लोग का जीवन, हमारे बच्चों का जीवन क्या रहेगा। बहरहाल स्थानीय लोगों ने अस्पताल खुलने से होने वाली समस्याओं को लेकर रिसाली निगम की महापौर और आयुक्त को अवगत करा दिया है, जिस पर महापौर और आयुक्त द्वारा जांच करने की बातें कही गई हैं। देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे।